बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे चंद्रमा के शुभ योगों के बारे में और ये जानेंगे कि चंद्रमा के ये शुभ योग कितने ज्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि चंद्रमा से बनने वाले शुभ योग कौन से हैं और ये योग इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। देखिए, चंद्रमा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा असर डालने वाला ग्रह है और इसका सीधा असर व्यक्ति के मन पर और संस्कारों पर पड़ता है। इसलिए चंद्रमा से बनने वाला हर योग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। चंद्रमा से 3 प्रकार के शुभ योग बनते हैं, अनफा, सुनफा और दुर्धरा। इन तीनों में से एक योग भी अगर कुंडली में है तो व्यक्ति बहुत शक्तिशाली हो जाता है और अगर तीनों योग कुंडली में हैं तो व्यक्ति जीवन में अद्भुत सफलता प्राप्त करता है। ये जानते हैं कि अनफा योग क्या है और इसका प्रभाव क्या है। देखिए, चंद्रमा कुंडली में जहां बैठा है, अगर उसके पिछले खाने में 12वें खाने में कोई ग्रह बैठा हो तो अनफा योग बन जाता है। लेकिन ये ग्रह सूर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 12वें खाने में सूर्य होगा तो ये योग भंग हो जाएगा। इस योग के होने से व्यक्ति जीवन में खूब सुख सुविधा प्राप्त करता है, व्यक्ति बहुत सारी यात्राएं करता है और बहुत व्यवहार कुशल होता है। अनफा योग होने से बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग राजनीति में भी काफी सफलता पा जाते हैं। अब जानते हैं कि सुनफा योग क्या है और इसका प्रभाव क्या है। जब चंद्रमा से दूसरे खाने में, चंद्रमा जहां बैठा है उसके दूसरे भाव में अगर कोई ग्रह होता है तो सुनफा योग बन जाता है। लेकिन ये ग्रह सूर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सूर्य दूसरे खाने में बैठेगा तो ये योग भंग हो जाएगा। सुनफा योग अगर कुंडली में है तो व्यक्ति को शिक्षा में बहुत सफलता मिलती है, व्यक्ति बहुत धनवान होता है और वाणी से, अपने बोलने से सफलता प्राप्त करता है। सुनफा योग होने से व्यक्ति को प्रशासन के क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेशन में काफी सफलता मिलती है। अब जानते हैं कि दुर्धरा योग क्या है और इसका प्रभाव क्या है। चंद्रमा से दूसरे खाने में भी कोई ग्रह हो और 12वें खाने में भी कोई ग्रह हो तो दुर्धरा योग बन जाता है। लेकिन इन ग्रहों में सूर्य नहीं होना चाहिए। दुर्धरा योग होने पर व्यक्ति जन्म से ही संपन्न और समृद्ध होता है। जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसा योग कभी कभी व्यक्ति को वैराग्य की ओर भी ले जाता है। ऐसे लोग धर्मात्मा होते हैं, संत स्वभाव के होते हैं, ऐसा देखा गया है। तो आज हमने चंद्रमा के शुभ योगों की बात की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर छोटा बच्चा घर में है और बहुत बदमाशी करता है, बहुत चंचल है, कभी चोट लगाता है, कभी घर के सामान खराब करता है, तो क्या करेंगे, अपने किचन में उत्तर की तरफ, नॉर्थ साइड की तरफ या तो गुड़ रखिए या तो टॉफियां रखिए और नियमित रूप से ये गुड़, ये टॉफी अपने बच्चे को दीजिए। आपका बच्चा शरारत कम करेगा और चोट चपेट से बचा रहेगा।